वृंदावन में एक सुखद सुबह थी। हवा में बांसुरी की हल्की धुन तैर रही थी। कृष्ण यमुना किनारे बैठे अपनी बांसुरी बजा रहे थे और उनके आसपास गायें शांत ढंग से घास चर रही थीं। जानवर आवाजें कर रहे थे पर बोल नहीं सकते थे, बस अपनी भावनाएं आंखों से जताते थे। उसी समय पास के गांव से एक बच्चा अर्जुन घबराया हुआ दौड़ता हुआ वहां आया। उसके हाथ में एक टूटा हुआ मिट्टी का प्याला था। कृष्ण, हमारी मटकी से रखा हुआ दूध आज सुबह गायब मिला। माँ ने मुझसे कहा है कि मैं पता लगाऊं कि किसने लिया, पर मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कृष्ण मुस्कुराए। अर्जुन, हर सवाल का जवाब बस ताकत से नहीं मिलता, कभी कभी ध्यान से देखने से भी मिलता है। अर्जुन ने चारों ओर देखा लेकिन कुछ नहीं समझा। तभी कृष्ण धीरे से उठे और बोले, चलो कुछ ढूंढते हैं। वे दोनों जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के निशान दिखे। अर्जुन बोला, ये तो इंसान के नहीं लगते। कृष्ण हल्का मुस्कुराए। कभी कभी चीजें दिखने से अलग होती हैं। निशान जंगल के अंदर ले गए। वहां एक छोटी सी गाय का बछड़ा कांप रहा था। उसके पास दूध के छींटे पड़े थे और उसके शरीर पर कुछ सूखा हुआ दूध भी लगा था। अर्जुन हैरान हो गया। ये बछड़ा दूध लेकर भाग गया था। कृष्ण ने सिर हिलाया। हाँ, इसकी मां कुछ दिन से बीमार है। ये भूख से परेशान होकर गांव की मटकी में मुंह डाल बैठा। अर्जुन का चेहरा नरम पड़ गया। बछड़ा डरते हुए पीछे हट गया, लेकिन कृष्ण ने पास जाकर उसे धीरे से सहलाया। बछड़े ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखा, जैसे माफी मांग रहा हो। कृष्ण बोले, अर्जुन, कभी कभी जो गलती दिखती है वो मजबूरी भी हो सकती है। अर्जुन ने धीमे से सिर झुकाया। मैं समझ गया कृष्ण, मां मुझे डांटेंगी नहीं अगर मैं सच्चाई बताऊं। कृष्ण मुस्कुराए। सच छुपाने से बड़ा बोझ कोई नहीं, लेकिन दया से कहा गया सच सबके मन को शांति देता है। फिर कृष्ण ने अपनी कमर से बांसुरी निकाली और एक मधुर धुन बजाई। जंगल शांत हो गया और चमत्कारिक रूप से वह बीमार गाय धीरे धीरे उठकर आसपास आने लगी। अर्जुन ने आश्चर्य से देखा, कृष्ण, आपकी धुन से ये ठीक हो गई क्या? कृष्ण ने कहा, प्यार और दया में असाधारण शक्ति होती है। कभी कभी वो ही सबसे बड़ी दवा है। अर्जुन ने मुस्कुराकर बछड़े को दूध पिलाया और कहा, मैं मटकी की चिंता खुद मां को समझा दूंगा। बछड़े ने चोरी नहीं की, उसे बस भूख लगी थी। वापसी में कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। आज तुमने बहुत बड़ा सबक सीख लिया। गलतियों के पीछे की वजह समझना दंड देने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अर्जुन बोला, और एक बात और। क्या? कृष्ण ने पूछा। अगर आप साथ हों तो हर समस्या का हल मिल ही जाता है। कृष्ण हंसते हुए बोले, अर्जुन, भगवान वह नहीं जो हर समस्या हल करे, भगवान वह है जो हमें समस्या हल करना सिखा दे। और जंगल में बांसुरी की मधुर धुन फिर से गूंज उठी।